नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरे पास कटिंग से मैंने ये तैयार किए हैं। ये साइफ़ाइकस के पौधे हैं ये, और बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। कटिंग से ही छोटी छोटी कटिंग लगाई थी मैंने, इतनी बड़ी बड़ी। और ये 2 साल पुराना पौधा है और इसको मैं बोनसाई बना रही हूँ। तो ये छोटे छोटे गमलों में ही मैंने पॉट में लगा रखा है। अब इनकी बारिश शुरू हो गई है तो इनकी मुझे रीपॉटिंग करनी है और इनकी कटिंग भी करनी है। जो कटिंग रहेगी निकलेगी उससे नया प्लांट भी बन जाएगा। और इनकी क्या, ये जो स्टेम, ये रीपॉट करना इसलिए ज़रूरी होता है कि जो इनकी ये स्टेम है ना, ये मोटी होती जाएगी, थिक होती जाएगी। तो ये छोटे में ही बहुत घना घना पौधा और बहुत सारी ब्रांचेस इसमें आने लगेगी। ये देखिए, इस तरह से एक ये पौधा तैयार है। तो आज मैं इसी की रीपॉटिंग करने जा रही हूँ और इसकी अधिकतर ये पत्तियाँ सब डालियाँ काट दूँगी और इसमें थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद मिला के इस गमले को फिर से रीपॉट कर दूँगी। और बिल्कुल ये छोटा 3 इंच का ही ये पॉट होगा, बिल्कुल ज़रा सा है। और इसकी ये जो चौड़ाई है ये 5 इंच होगी। और ये इतने सुंदर लगते हैं ये पौधे, और लो मेंटेनेंस है, बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। और समझ लीजिए इसको मैंने साल भर पहले ही खाद दिया था जब इसको रिपॉट किया था। उसके बाद तो मैंने कुछ किया ही नहीं क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। और ये बस धूप में चलने वाला पौधा है। इंडोर आप रख सकते हैं पर उसमें ब्राइट लाइट आनी चाहिए, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो चलिए इसको मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको। इस तरह से इसको निकालना भी, छोटे छोटे पौधों गमलों से निकालना बहुत ही आसान होता है। रूट्स बहुत अच्छे से बन गई हैं। और जो मिट्टी लेंगे ना, बहुत अच्छी मिट्टी, वेल ड्रेन होनी चाहिए, पानी बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए, तभी ये अच्छे से ग्रो करते हैं। तो ये इतने छोटा सा पॉट है, इसमें मैंने कितने सारे होल बना रखे हैं और ये कपड़े से इनको ढक दिया था जिससे कि मिट्टी नहीं जाए, सिर्फ जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकलता चला जाए। और इनकी देखिए रूट्स की क्या कंडीशन है, बहुत अच्छे से सब बन गई हैं। और इन्हें अब नई मिट्टी की ज़रूरत थी और बारिश भी स्टार्ट हो गई है, बारिश का पानी भी इनको मिलता रहेगा तो इनकी ग्रोथ और भी अच्छी हो जाएगी। ये देखिए, और इनकी जितनी भी एक्स्ट्रा रूट्स हैं ये सब हटा देंगे, डरने की बिल्कुल बात नहीं है। इस तरह से ये देखिए, ये एक्स्ट्रा रूट्स हैं ये सब हटा देंगे। ये इतनी सारी, ये देखिए इतनी सारी रूट्स मैंने हटा दी हैं, ये जितनी एक्स्ट्रा रूट्स हैं। और फिर से इस मिट्टी को तो यूज़ नहीं करेंगे, नई मिट्टी यूज़ करेंगे और पहले इसको लगा देंगे, उसके बाद इसकी ट्रिमिंग करेंगे। इस तरह इसी को पॉट मुझे लेना है, तो इसके जितने भी होल हैं उसको मैं कपड़ा ये रख दे रही हूँ जिससे कि जो एक्स्ट्रा पानी है वो ही जाए और मिट्टी जो है और जो खाद है वो ना ही जाए। इसमें मैं ये यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि बहुत पुरानी मिट्टी, इसमें सारा न्यूट्रिशन ख़त्म हो चुका है। मैं इसमें नई मिट्टी भर के लेके आती हूँ। इस तरह से ये मिट्टी मैंने ले ली है अपनी, और इस पौधे को अब इतनी रूट्स तो रखनी पड़ेगी, बस इसी को बीच में दबा देंगे अच्छे से कि ये हिले डुले नहीं। इस तरह से ये मेरा पौधा बिल्कुल रिपॉट हो गया है। और बारिश का पानी पड़ेगा तो इसमें इसका ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। और अब इसकी ट्रिमिंग कर दे रहे हैं। ट्रिमिंग में मैं इतनी लगभग ब्रांचेस इनकी काट दे रही हूँ। वैसे ग्रोथ स्टार्ट हो गई है नई, पर मुझे बहुत लंबा नहीं करना है, बहुत बड़ा नहीं करना है, इसलिए इनकी एक ज़रूरी है। इस तरह से ये छोटा कर दिया है पौधा, इस तरह से इतना हो गया और ग्रोथ हो जाएगी इसमें। और ये जो इसकी कटिंग बची है ना, ये भी, इसकी कोई भी आप पत्ती नहीं भी निकालेंगे और रूटिंग हार्मोन और एलोवेरा जेल कुछ भी नहीं लगाना है। बस इसकी नीचे की थोड़ी सी पत्तियां हटा दीजिए जिससे कि जहाँ से पत्तियां हटती हैं वहीं से ही रूट्स बनती हैं। बस आपको इसमें इसी में ही मैं लगा दे रही हूँ। इस तरह से ये लगा देंगे, नए पौधे तैयार हो जाएंगे। अभी तो मैं इसको हटा रही हूँ, दूसरी जगह लगाना है मुझे।